बसपा यूथ हमने समझा कि बीएसपी का कोई युवा संगठन होगा, लेकिन यहाँ के पता चला कि ये बीएसपी का जो फुल फॉर्म है वो कुछ अलग है। क्या नाम है आपका? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह जी, महंगाई आपको भी लगता है महंगाई है? महंगाई है, गरीब लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए कोई महंगाई नहीं है। गरीब लोगों को अगर कंपनी में सैलरी लेने जाते हैं तो आज के दौर में केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं 17,000 रुपये एक आम आदमी को सैलरी दूंगा। आज ये कोरोना के महाकाल में ऐसा हुआ, उससे पहले हुआ, उसके बाद जब अब जाते हैं तो लोगों को बोलते हैं कि आपको 6,000 रुपये में नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो नहीं करेंगे। केजरीवाल को सोचना चाहिए कि जो आज मजदूरों के लिए कहा था वो करना चाहिए। आज का कान बंद करके और आंखें बंद करके बैठे हुए हैं केजरीवाल साहब। महंगाई पिछले 4-5 साल से निरंतर बढ़ रही है। जैसे आपने एलपीजी का जिक्र किया, पेट्रोल बहुत ज़्यादा आसमान छू रहा है। किसान की अगर बात करें तो किसान की दवाइयाँ हैं, डीएपी है, सबके रेट आसमान छू रहे हैं। लेकिन आप मुट्ठीभर लोग जो है वो रोड पर आकर के, जंतर मंतर पर आकर के प्रोटेस्ट कर करके, एक सांकेतिक धरना करके, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? आम लोग जो है, आम जनमानस है, वो तो नहीं आ रहा रोड पर? सर, आम जनमानस नहीं आ रहा है। हम चंद लोग, देखने में चंद लोग ही हैं, लेकिन चंद लोग ही अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसी के लिए मैं सभी साथियों को धन्यवाद करता हूं जो लोग यहाँ आए हैं बीएसपी यूथ के संगठन के बैनर तले। बीएसपी यूथ जो संगठन है, मैसेज जा रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का संगठन है, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा कोई सच्चाई नहीं इसमें। 0% सच्चाई है कि ये बीएसपी से कनेक्टेड है। बीएसपी से जुड़े कुछ लोग जरूर है इसमें, जो पार्टी से या तो खफा चल रहे हैं या अलग हो गए हैं या फिर एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। नहीं, आपने कहा कि बसपा से खपा हो गए, बसपा से अलग हो गए, क्यों बसपा से खपा क्यों हो गए? नहीं, कुछ है उनकी अपनी इंटरनल उनका विरोधाभास है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आज जो मुद्दा है, एक कॉमन मुद्दा, आम जनता का मुद्दा, उसको लेकर हम यूथ सारे एक है। नहीं, यूथ सारे एक हैं। आप महंगाई को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई बड़ा चेहरा नहीं है। आप जैसे आपको लग रहा है कि आप जितने यूथ हैं यहाँ पर, आपके कहने से या आपके इस प्रोटेस्ट से कोई सरकार के कान पर जू रहेंगे? सर, बड़े चेहरे की ज़रूरत भी नहीं है कि बड़े चेहरे तो बैठे प्रशासन में बैठे, पार्टियों में बैठे, वो कर क्या रहे? मलाई खा रहे हैं। आम जनता की बात को कौन उठा रहा है? महंगाई के मुद्दों को लेकर कौन आगे चल रहा है? रोड पर तो यूथ ही दिखेगा ना, शुरू से लेकर अभी तक यूथ ही दिखाई दे रहा है। तो हमें ही आगे आना पड़ेगा, हम ही आगे आएंगे। विपक्ष जो अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है, चाहे बसपा है, चाहे सपा है, चाहे आरजेडी है, चाहे जेडीयू है, चाहे क्या नाम है और अन्य विपक्षी दल हैं, वो सब लोग एसी में बैठे और तुम कह रहे हो कि जी हम उनकी जिम्मेदारी निभा रहे हैं यहाँ पे। सर देखिए, सीधी सी बात है, आम पब्लिक की जिम्मेदारी आम आदमी ही निभाता है। हम आम आदमी हैं, चाहे वो पार्टी से जुड़े हो, चाहे हम संगठन से जुड़े हैं। कौन सी पार्टी जुड़े? आम आदमी पार्टी से? हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े। मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन समर्थन उस व्यक्ति को जरूर करता हूं जो बहुजन समाज की बात करता है। नहीं, बहुजन समाज की बात करता है, महंगाई की बात करता है? नहीं, मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों की कार्रवाई की बात करते हैं। जो भी आम मुद्दे हैं हमारे, आम पब्लिक से जुड़े, थोड़ा सा बताओ हमारे दर्शकों को क्या मुद्दे? सर, मुद्दे हैं एजुकेशन को लेकर है, महंगाई को लेकर है, हमारे रोजगारों को लेकर है। बहुत सारे ऐसे कॉमन मुद्दे हैं जिस पर आदमी की जरूरत है, जो रोजमर्रा की जरूरत है, उसको लेकर कोई रोड पे नहीं निकल रहा है। महंगाई को लेकर आज यूथ आप देख रहे होगे, वैसे चंद मुट्ठी भर है, कहते हैं ना माचिस की एक तीली वो है, लेकिन जब आग लगती है तो पूरे उसको लेकर जला देती है। तो हम आज माचिस की एक तीली सही, लेकिन आने वाले टाइम में ये पूरी आग जलेगी, क्योंकि पूरे भारत की समस्या है। कोई एक व्यक्ति की समस्या नहीं, घर घर की समस्या, हर एक आदमी की समस्या है। हर एक आदमी की समस्या, घर की समस्या। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप गौतम है। दिलीप गौतम जी, महंगाई कैसे लग रही है आपको? बढ़िया मोबाइल, बढ़िया घड़ी, बढ़िया चप्पल, बढ़िया तो सब कुछ है, कहाँ है महंगाई? देखिए, अगर आप जीडीपी को देखेंगे और लोगों की इनकम को देखेंगे, उसके हिसाब से महंगाई आपको लगेगी, क्योंकि इनकम देश के अंदर 90% जनसंख्या ऐसी है जिसको जीडीपी की ABCD का पता नहीं है। बात सही है, लेकिन वो अवेयर नहीं है। हम लोग अवेयर हैं, इसीलिए यहाँ पर मंदिर बन गया देश के अंदर। धारा 370 हट गई। आप महंगाई की बात कर रहे हो। पेट्रोल डलवाने जाते हैं 105 रुपये, पूछो कि इससे कहते हैं जी कोई बात नहीं, देश बढ़ रहा है, मोदी जी देश बढ़ा रहे हैं, आपको महंगाई लग रही है। पेट्रोल की कीमत तो 120 तक पहुँच गई है, लेकिन इस देश, दुर्भाग्य है इस देश का कि जो विपक्षी पार्टियों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी वो नहीं निभा रही हैं। रही हमारी बात, हम ठीक है संख्या में ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ जितने भी हैं वो सारे यूथ हैं, अवेयर हैं, ठीक है, और इन मुद्दों पर संवेदनशील हैं। सबसे बड़ी बात, जो बीएसपी यूथ जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो संगठन है, वो चाहती है कि इस तरह के मुद्दे सरकार उन पर संज्ञान ले, और आज के समय में जो समस्या बनी हुई है देश के अंदर महंगाई की, उस पर थोड़ा गौर करे। क्योंकि जब तक महंगाई रहेगी, लोगों का रोज़गार नहीं होगा, तो दिन ब दिन लोग गरीब होते जाएंगे। अब हम इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं, ये भी आप जान लीजिए। जहाँ तक मैं बात करूँ बीएसपी यूथ की, बहुजन समाज पॉलिटिकल यूथ, ये जो संगठन है, क्योंकि बहुजन समाज के लोग ज़्यादातर जो है वो बहुत ज़्यादा धनाढ़ नहीं हैं। देश के अंदर जो धनी वर्ग के लोग हैं उनसे काफ़ी हद तक डिप्राइव्ड हैं, और वो जो रोज़ की हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं। और हम चाहते हैं कि
सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखे, महंगाई की जो दर है उसको एक लिमिट में रखे, जो इन्फ्लेशन होता है उसको एक लिमिट में रखे, जिससे कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो खाने पीने की जो बहुजन समाज है कौन, जरा ये और क्लियर कर दो, कौन है बहुजन समाज? देखिए, बहुजन समाज वैसे अगर देखा जाए टेक्निकली तो SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, लेकिन अगर आप बहुजन समाज की बात कर रहे हो, कितने लोग OBC के जरा हाथ खड़े करना यहाँ? एक भी आपके साथ OBC का आदमी? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन ST का है कोई, जरा बताना। मुसलमान है कोई, बताना। नहीं, ये टोटल चमार है। कहाँ बहुजन समाज है साहब, किसको बहका रहे हो? लेकिन मैं आपको बता दूं, भले ही नहीं है, लेकिन जब हम आवाज़ उठाएंगे उन लोगों को भी इस बात की जानकारी लगे कि हमारी आवाज़ कोई और उठा रहा है। सन 80 से लेकर के आज तक बहुजन समाज बनाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। 40 साल हो गए, मान्यवर साहब काशीराम चले गए, बहन जी ने बहुजन समाज का सर्वजन समाज कर दिया। हाथी संघ बजाएगा, लाती ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा, ये वो। आप तो वहाँ से यहाँ तक आ गए, आप फिर बहुजन समाज का टक गया आकर के। नहीं, वैसे आपकी बात सही है, बहुजन समाज बनाने में हम असफल रहे हैं, लेकिन प्रयास जारी है और हम इसीलिए कॉमन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं जो सभी को इफेक्ट कर रहे हैं। और बाकी रही बात हमारे इस संगठन की, तो हम भले ही छोटे दायरे में हैं, लेकिन जब हम आवाज़ उठाएंगे, दूसरे संगठन हैं उनको भी ये बात पता चलेगी, पार्टियों को बात पता चलेगी, हो सकता है हमसे इंस्पायर होकर वो भी आगे आएँ और इस मुद्दे पर आपने कहा कि जो लोग विपक्षी दल थे उनको काम करना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी, नहीं उठाए। विपक्षी दलों की क्या मजबूरी रही है, क्यों नहीं बोल रहे वो जनरल मुद्दों पे? ये बेहतर वही समझते हैं। हमें तो लगता है कि विपक्षी पार्टियों को आवाज़ उठानी चाहिए। जब हम जैसे छोटे संगठन या हम जैसे जो आम नागरिक हैं वो इतने अवेयर हैं, तो उनको भी अवेयर होना चाहिए और इन मुद्दों पर संवेदनशीलता जताते हुए जनता की आवाज़ बनकर आगे आना चाहिए। तभी हम लोकतांत्रिक वैल्यूज़ को जो है ना ट्रैवल कर सकते हैं, नहीं तो हम हमेशा ऐसे ही चिल्लाते चलिए रहेंगे। और एक दो साथियों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सोमवीर सिंह। सोमवीर सिंह, आपके जो पूर्व के साथी उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को जो है वो अपनी भूमिका निभानी चाहिए। लखनऊ से ट्वीट होता है, महंगाई हो, बलात्कार हो, किसी का शोषण हो, कुछ देश भर में बहुजन समाज पर या गरीब पर कोई घटना घट जाए, सिर्फ एक ट्वीट होता है। कैसे देखते हो? देखिए, मैं राजनीति चलेगी और मैं उनसे उस राजनीति चीज़ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो उनका तरीका है, वो जैसे चला रहे हैं वो चलाएं। बट हमें लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है और महंगाई बढ़ रही है तो आम जनता की आवाज़ उठाना भी हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए ये कॉमन कॉज है, इसलिए हमने ये इनिशिएट लिया है। और अभी आप जैसा आप कह रहे थे कि अभी ये बहुत कम लोग हैं, तो मैं समझता हूँ शुरुआत छोटे से ही होती है और धीरे धीरे जब ये बात बिल्कुल जायज़ है और अहम है और सबसे महत्वपूर्ण है तो लोग यहाँ जुड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और ये महंगाई का मुद्दा कोई छोटा नहीं है, घर की घरेलू चीज़ों से लेकर बहुत बड़ा मुद्दा, लेकिन विपक्ष से मुद्दा क्यों? देखिए, विपक्ष वो राजनीतिक मुद्दा है, विपक्ष वो राजनीतिक बना ही नहीं पा रहा ना, वो नहीं बना पा रहे हैं, तो वो उनकी मंशा है। क्या अपनी कुर्सी बचा रहे हैं या अपना कोई और मुद्दा है, तो वो क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? संपत्ति बची है। देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा राजनेता नहीं हूँ, एक आम आदमी हूँ और वो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो नहीं आ रही हैं तो वो उनका हैंडल है, वो जाने क्यों नहीं आ रहे हैं। बट हमें लगा कि हमें आना चाहिए, बहुत लेट हो रहा है। क्योंकि चीज़ तो यहाँ क्लियर है कि लोगों में कहीं ना कहीं, चाहे तो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सरकार हो, चाहे विरोध में विपक्ष में लोग बैठे, नाराजगी दोनों से है।